वो वीडियो शेयर की थी तो मुझे सच में नहीं पता था कि लगा कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई है मुझे शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कोई मुझे सजेशन दे उसके बारे में, या हो सकता है कोई एक दो लोग हों जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हों, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। लेकिन जब मैंने वो वीडियो शेयर की, इतने सारे लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट किया कि दी सेम प्रॉब्लम हमें भी आ रही है, थोड़ा सा और बताइए। और उसके बारे में मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप लोग पूछ रहे हैं कि दी हमें ये बताइए कि आपने बोला था कि जब भी हम जो टेस्ट है, नीडल टेस्ट है, वो करवाते हैं, उसमें एक मिसकैरेज के बारे में आपने बताया था, तो उसके बारे में हमें बताइए। तो उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं यहाँ पे लाइफस्टाइल से रिलेटेड, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो शेयर करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ में पहले शेयर कर चुकी हूँ, इस प्रेगनेंसी थी और उसमें मुझे डॉक्टर ने जो है एक नीडल टेस्ट, जिसको डॉक्टरी लैंग्वेज में एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं, वो करने के लिए बोला था। और उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है वो मैं बता चुकी हूँ। उसमें एक टर्म होती है कि जब भी आप उस को कराते हैं तो आप साइन कंसेंट लिया जाता है कि इन केस अगर मिसकैरेज होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर नहीं लेता है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि क्या सच में उसमें मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। आपकी जितनी घबराहट आपको हो रही है, सच में मुझे भी उतनी ही घबराहट हो रही थी और मैं डॉक्टर से मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक होकर बात कर रही थी। तो सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे एकदम सा इस तरीके से, अगर आप घबराओगे तो हम ना तो आपका हम टेस्ट कर पाएंगे और ना ही आप ये टेस्ट करा पाओगे, समझाया। तो उन्होंने बताया कि देखो 0.01% चांस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में आपको इस तरीके का जब टेस्ट होता है तो आपका मिसकैरेज हो जाए। तो आप सोच सकते हो कि 0.01% चांस मुझे उस टाइम पे बताए गए थे जब मेरी प्रेगनेंसी जो है। उसके साथ साथ में उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि डिपेंड करता है कि आपका फिजिक किस तरीके का है, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहे हैं उसके साथ साथ में। यानी कि एक तो हम ये देखें कि एक हेल्दी पर्सन है, बिल्कुल एक हेल्दी लेडी है जिसकी प्रेगनेंसी में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है। फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फिजिकली उसके बेबी पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन जो ये टेस्ट है वो पूरा डिपेंड होता है मेंटली आपका बेबी किस तरीके से काम कर रहा है उसके ऊपर। तो फिजिकली अगर आपको कुछ इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो बहुत ही रेयर होता है कि आपका मिसकैरेज हो जाए। लेकिन अगर आपको कुछ पहले से कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बात को तो आप भी समझते होंगे कि जब हम पहले से ही फिजिकली फिट नहीं हैं और उस तरीके से डॉक्टर भी आपको पहले से ही देख लेता है कि कितना आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। कमेंट आ रहा था, दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा था कॉमन, वो ये पूछ रहे थे कि दी टेस्ट होने के बाद में कितने दिन आपको रेस्ट करने के लिए बताया गया था। तो जब भी आपका ये टेस्ट होता है तो वीक वाइज होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि होता है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। कॉस्ट वगैरह सबके बारे में मैं बता चुकी हूँ। नहीं, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके देख लेना। तो क्वेश्चन ये आ रहा था कि दी कितने दिन के लिए रेस्ट दिया जाता है। तो देखो 2 डेज आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना होता है और उसके बाद में 2 डेज में आपको स्टेयर्स भी नहीं चढ़ना होता। जब बेड रेस्ट है तो स्टेयर्स भी नहीं चढ़ेंगे, लेकिन उसके अगले 3 दिन तक भी आपको कोई भारी सामान नहीं उठाना होता है। जैसे पानी की भरी हुई कोई बाल्टी है या हैवी कुछ भी कंटेनर है, कुछ ऐसा नहीं उठाना होता है। और उसके साथ साथ में आपको जैसे 2 डेज कंप्लीटली रेस्ट है बेड पे, सिर्फ आप जैसे अपने वॉशरूम यूज़ करने के लिए उठ सकते हो, अदरवाइज आपको सिर्फ रेस्ट करना है। और उसके साथ साथ अगले 3 दिन के लिए, यानी कंप्लीट 5 दिन का आपका रेस्ट होता है। तो कंप्लीट 5 दिन में आप 3 दिन जो बचते हैं उसमें आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप स्टेयर्स पे नहीं चढ़ सकते हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। या आप जैसे कोई एक्सरसाइज हो गई या इस तरीके का कुछ नहीं करना है आपको। कंप्लीट आपको मेडिकेशन पे रखा जाता है, आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं, क्योंकि आपको जब वो इंजेक्शन लगता है तो हो सकता है आपको पेन
जैसे फील होता है, इंजेक्शन लगता है तो बॉडी में पेन फील होता है, तो आपको कम्प्लीटली उस तरीके की मेडिकेशन दी जाती है कि बेबी को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो और आपको भी जो अगर होता है इन केस तो उसके बाद तो होता नहीं है, टेस्ट करने के बाद में कोई पेन वगैरह नहीं होता है। जब टेस्ट हो रहा होता है हल्का फुल्का पेन तब फील होता है, उसके बाद कोई पेन फील नहीं होता है क्योंकि वो मेडिकेशन दे देते हैं डॉक्टर आपको। तो 5 दिन का आप कम्प्लीटली आपका मेडिकेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद आप जो नॉर्मल आप टास्क करते हैं वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रेयर चांस होते हैं। तो अगर आप ये सोच के ये टेस्ट नहीं करवा रहे हैं कि कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, तो प्लीज़ आप इस चीज़ से बिल्कुल घबराइए मत, अपना टेस्ट कराइए। इस गिल्ट को मिटाने के लिए, पूरी ज़िंदगी का गिल्ट ना रखने के लिए कि मैं अपनी बेबी को बचाने के लिए कुछ अच्छा करने जा रही हूँ, ये सोच के आप इस टेस्ट को आराम से करवा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।